हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर न्यू 11th क्लास। आज का फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट्स, डायमेंशंस एंड मेजरमेंट। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फिजिकल क्वांटिटी? अ क्वांटिटी which can be measured, by which various physical happening can be explained and expressed in the form of laws, is called physical quantity। उन सभी क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, जिन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद द वेरियस फॉर्म ऑफ लॉज की सहायता से किसी भी क्वांटिटी को आप एक्सप्लेन और एक्सप्रेस कर सकते हो, उसे मेजर कर सकते हो। वो क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे लेंथ को आप मेजर कर सकते हो, मास किलोग्राम, ग्राम, टाइम सेकेंड, आवर, मिनट, आप इन सब को मेजर कर सकते हो। बट हैप्पीनेस, सोरो, एक्साइटमेंट, जॉय कैन नॉट बी मेजर्ड। तो ये क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। लेंथ, मास एंड टाइम योर फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आप प्रॉपरली मेजर कर सको वो क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। और अ फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? कंप्लीटली इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। अगर मैं इस तरह से लिखूं, अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट। जैसे एग्जाम्पल लीजिए बेटा, एक मैंने लिखा किसी चीज का लेंथ है, लेंथ 10 मीटर। तो 10 क्या है? इसका मैग्नीट्यूड। और m क्या है? मीटर, यानी कि इसकी यूनिट है। और लेंथ क्या है? आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी जिसे आप प्रॉपरली मेजर कर सको, कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सको मैग्नीट्यूड और यूनिट के टर्म्स में, वो क्वांटिटी आपकी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। अगर मैं कहूं मास, मैंने लिखा मास 15 किलोग्राम मास, तो 15 इज योर मैग्नीट्यूड एंड किलोग्राम इज योर यूनिट। तो ये यूनिट और ये आपका मैग्नीट्यूड। So, how can you describe physical quantity? A quantity which can be expressed by which various physical happenings, or can be explained and expressed by various in the form of laws, or you can say which can be represented completely by its magnitude and unit, is called physical quantity. और अब आपको करना है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द स्केलर क्वांटिटी? वो क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। दोज क्वांटिटीज विच हैव only magnitude but not have direction is called scalar quantity. एग्जाम्पल जैसे मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटी है कि मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर। कितना मैटर, कितनी क्वांटिटी उसके अंदर है, वो मास कहलाता है। टाइम आवर, मिनट, सेकंड, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। तो टाइम भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी ये चीज कहो, डिस्टेंस। ये वर्ड आपने पढ़ा है, डिस्टेंस। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ पाथ होता है, मतलब एक इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। सपोज एक पर्सन यहां से चलना स्टार्ट करता है, पहले वो यहां जाता है, फिर यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है, यहां से यहां जाता है।
यहाँ इसने डिस्टेंस कवर किया L1, यहाँ डिस्टेंस कवर किया L2, यहाँ डिस्टेंस किया L3, L4 और L5, A B C D E F. Now what will be the distance covered by the person? Distance covered by the person is equals to, क्या लिखा था, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5. मीन्स इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा कि बॉडी कहाँ से कहाँ जा रही है, कहीं भी जाए, अगर इधर 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 कहीं भी चली जाए, बट द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस. एंड डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी. Scalar quantities can be added or subtracted with the help of ordinary laws of addition or subtraction. स्केलर क्वांटिटी को चाहे ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो, नॉर्मल जो आपके प्लस माइनस के रूल्स लगते हैं उसी प्रकार करना है. जैसे मैं कह दूं मास किसी बॉडी का M1 मास 5 kg है, M2 मास 10 kg है, तो बताओ टोटल मास क्या होगा? तो क्या लिखोगे? M1 प्लस M2, 10 प्लस 5, 15 kg विल बी योर टोटल मास. सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स बिल्कुल सेम रहेंगे. अब पढ़ते हैं आपको वेक्टर क्वांटिटीज. दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द हेल्प ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, जबकि स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होती, और उसको ऑर्डिनरी लॉज से ऐड किया जा सकता है, बट इनको ऐड करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वेक्टर अलजेब्रा. सपोज एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने आपको डिस्टेंस करवाया था, अब देखो आप डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन होती है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन initial and final position. Initial and final position. सपोज एक पर्सन यहां से चलना स्टार्ट करता है और चल के सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर चलकर और यहां आ जाता है. ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन. इनिशियल और फाइनल. नाउ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पर्सन? मैंने क्या लिखवाया? द मिनिमम डिस्टेंस. इनिशियल और फाइनल के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? उसका डिस्प्लेसमेंट. मान लो इसका रेडियस था r कितना दे रखा था? सपोज 10 सेंटीमीटर. ये कैसे चला? मिनिमम डिस्टेंस ये, और ये पूरा इसका सर्कल का क्या है? डायमीटर. तो आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डायमीटर. और वो कितना है? रेडियस अगर 10 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप नॉर्मल रूल्स यूज नहीं करोगे, इसके लिए हम आपको कराएंगे वेक्टर अलजेब्रा. वहां उस रूल्स के सहायता से आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं. जैसे अगर मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा वेलोसिटी, तो यहाँ इसका एक एग्जांपल और हो सकता है मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड. अब आप सुने स्पीड क्या होता है? व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, या लिखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Rate of change of displacement is called velocity. तो velocity is equals to displacement upon time. Distance स्केलर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर है, तो स्पीड भी कैसा होगा? स्केलर. वेलोसिटी वेक्टर है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर. तो एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन को लिखते हैं ए से, वेलोसिटी को वी से. एक्सेलरेशन ए is equals to rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called acceleration. लिख सकते हो A is equals to change in
वेलोसिटी अपॉन टाइम। जो भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये एरो यूज करते हैं। मतलब जैसे मैंने कहा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर ये एरो लगा दूं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये लगा दूं। अगर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, जैसे डिस्टेंस डी के ऊपर ये लिखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको हर वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या मिलेगा, ये एक एरो का सिंबल मिलेगा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर। जैसे फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आपका क्या कहलाता है, फोर्स। अब मास आपका स्केलर है, एक्सेलरेशन आपका वेक्टर है, फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो आप ऐसे लिखोगे F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं। और भी हमने पढ़ा हुआ है, जैसे मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को लिखते हैं P से, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम की डायरेक्शन भी होती है। तो मोमेंटम के ऊपर P इज इक्वल्स टू m इंटू v। तो ये क्या हो गया आपका मोमेंटम। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, और उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है। और स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, बट उनके पास डायरेक्शन नहीं होती। अब देखें फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल नाम से ही पता लग रहा है किसी की भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्कुल प्राइमरी जो यूनिट्स कहलाती हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। Those quantities which are independent of all other quantities and do not require the help of any other physical quantity, जिसे किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत ना पड़े अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, वो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये ऐसी हैं जो अपने आप को डिफाइन करने के लिए जिन्हें किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी और फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द फिजिकल क्वांटिटी, दे डू नॉट रिक्वायर एनी अदर क्वांटिटीज। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड का मतलब होता है निकलना, किसके अंदर से निकलती हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर से निकलती हैं। वो यूनिट्स जिनको एक्सप्लेन करने के लिए आपको किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़े, वो क्वांटिटीज आपकी क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड। देख लीजिए एक बार डेफिनेशन, ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबली मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको चाहे फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से उसको मल्टीप्लाई करना पड़े चाहे डिवाइड करो, बट आपको यूज किसका करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से ये क्वांटिटीज निकालो, वो क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने कहा स्पीड। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किस कैटेगरी के अंदर आता है, लेंथ के अंदर, टाइम इसके अंदर। तो ये क्वांटिटी किससे निकली, डिराइव्ड क्वांटिटी से निकली, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से निकली। तो स्पीड कैसी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल देखो, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, लेंथ के अंदर। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ मेजर करनी है आपको, अपॉन टाइम। टाइम आपकी कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। तो आपने डिवाइड किया इसको, तो वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी आई, डिराइव्ड क्वांटिटी आई। मैं कहूँ फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। और आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी खुद क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कैसी हुई, डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो आपने डिराइव्ड क्वांटिटी की सहायता किसका यूज किया, आपने फंडामेंटल क्वांटिटी का, मास का। तो आपके पास फोर्स भी कैसी क्वांटिटी आई, डिराइव्ड क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जिसको आपको एक्सप्रेस करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी की आवश्यकता पड़े, वो क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। जो अपने आप में खुद बिल्डिंग ब्लॉक होती है, प्राइमरी होती है, बेसिक होती है, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। तो बेटा आज देखो हमने क्या किया, आज हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। फिजिकल क्वांटिटीज वो जिसको यूज मेजर किया जा सकता है, जिसे आप कंप्लीटली एक्सप्रेस कर सकते हो मैग्नीट्यूड और यूनिट की टर्म्स में। वो क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे टाइम, मास, डिस्टेंस, स्पीड। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसपे डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है, और इनको सब्ट्रैक्शन और ऐड करने के लिए आपको वेक्टर अलजेब्रा यूज करना पड़ता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम।
फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेटा मैंने आपको साथ साथ नोट प्रोवाइड किए हैं, आप कंप्लीट नोट्स अपनी नोटबुक में फेयर कीजिए, ठीक है। और फर्दर आपका अगला टॉपिक जो है वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। घर पे रहो बेटा, तब तक सुरक्षित रहो।